खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माई। जाओ बैठो बाबा के पास, बैठो ना। जाओ सोचो बाबा की चिपक जाओ। सो खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने पूरा डे का दिखाया। उसके बाद में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी शाम की, जो हम लोग चांद देखने वाले थे। हालांकि हमारे कल्चर में मतलब जहाँ से मैं हूँ, चाहे पियर हो या ससुराल हो, हमारी साइड में ऐसा कुछ वो करते नहीं है सेलिब्रेशन। मतलब चांद छलनी में से चांद वांद देखना वो कोई भी नहीं करता है, तो मैंने भी नहीं किया है कभी भी। बट इस बार बस ऐसे फोटोज वीडियोज के लिए सोचा था कि मैं कर लूंगी, तो मैंने मतलब तैयारी व्यारी कर ली थी। तैयारी तो क्या, मतलब वही कि सूट निकाल लिया था, चूड़ा वूड़ा निकाल लिया था, और सामान जो था पूजा करने का वो भी मैंने एक जगह करके रख लिया था। लेकिन मैंने लास्ट में वो सब नहीं किया था, और मैंने आपको ये पिछले ब्लॉग में वॉइस ओवर करके बताया था कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, इसको लेके मतलब कमेंट्स तो नहीं आ रहे मेरे पास, लेकिन एक दो ही आए हैं अभी तक तो। लेकिन मोस्टली जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने जब ब्लॉग देखा तो शायद मुझे उसी में बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया। पता नहीं क्यों ऐसे है ना, क्योंकि वो मैंने ब्लॉग ना जल्दीबाजी में एडिट किया था इसलिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने रात को क्यों नहीं वो किया था सेलिब्रेट। वैसे देखो हमारे यहाँ नहीं होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़। सिर्फ मैंने ये ऐसी फोटोज़ वीडियोज़ के लिए वो प्लानिंग करी थी। लेकिन एंड में जाते जाते क्या हुआ कि मैंने आपको पता है कि मेरी तबीयत हमेशा डाउन हो जाती है चलते फिरते। तो ऐसे बोलती है कोचरी दुर्वा की, वो सो जाओ तू बाबा के पास, चलो आप सो जाओ। तो मेरी तबीयत आपको पता ही कि चलते ही डाउन हो जाती है। तो मैं पूरा दिन बिल्कुल ठीक थी, और मैं मतलब लास्ट में इनका वेट भी कर रही थी। और ये मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन जब चांद निकला था शायद उससे 5 मिनट पहले आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मतलब ऐसा हो जाता ना कि पूरा दिन थक जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसा मान लो। या ये मान लो कि मेरी थोड़ी सी वीकनेस बढ़ गई थी और मेरी तबीयत डाउन होती जा रही थी। इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं रेडी हुई, और उसके बाद मतलब मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और अर्घ तो मैं वैसे भी नहीं देने वाली थी, लेकिन वो बस ऐसी फोटोज वगैरह क्लिक करवाती, तो वो मैंने नहीं करवाई थी। तो बस एक यही रीजन था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है ब्लॉग देखने के बाद में। तो सॉरी, मेरी वजह से आपको जो भी है, मेरी वजह से जो भी आपको टेंशन हुई और आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। तो बस इतनी सी नॉर्मल सी बात थी। इस वजह से हमने नाइट का जो था सेलिब्रेशन वो नहीं किया। और ये बस छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए शूट करी है। ये नेक्स्ट डे की है, 2 तारीख की है, कल थी करवा चौथ। तो इसी में मैं आपको दिखा देती हूँ कि सनु जीजा ने मुझे सीख में क्या क्या दिया, क्योंकि वो क्लिप मेरे पास पहले से शूट करी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं जयपुर गई थी तब उन्होंने मुझे क्या क्या दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और उसके अलावा सन्नू जीजा ने मुझे सीख में क्या क्या दिया था, तो वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगी। बट कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक कमेंट जो बार बार आ रहा है कि सन्नू जीजा आपके क्या लगते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सन्नू जीजा मेरे जो बड़े ससुर जी है ना, उनकी लड़की लगते हैं। तो वैसे वो मेरे ननद ही हो गए। और दूसरी चीज ये कि ये भी आया कि ना ननदे नहीं देते हमारे यहाँ पे, भाभी है भुजाई देती है। तो हुकुम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। बट उनका मन था मुझे देने का, और उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है। हमारी जो सोच है ना उससे काफी ऊपर उनकी सोच है। तो उनकी सोच ऐसी नहीं है, और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे दिया, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो चलो आपको सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि जीजा ने मुझे क्या क्या दिया था। तो ये वाला सूट है जो कि बहुत ही प्यारा है। ये वाला जीजा ने मुझे दिया है, स्काई ब्लू कलर में है, ऑल ओवर कॉटन सूट है, और पूरे में वर्क किया हुआ है, ओटी शेडेड है। बाकी मैं इसको जल्दी वियर करूंगी सिलवा के, तब आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगी। बहुत प्यारा लग रहा है ये कलर है ना, इसका कैमरे में थोड़ा सा अलग आ रहा है, बट ये रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक ये वाला सूट दिया था, दूसरा ये वाला दिया था उन्होंने मुझे, देख सकते हो आप। ये 4 मीटर सूट है, और बिल्कुल बारीक प्रिंट वाला है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, इसकी ये ओढ़नी है। तो ये 2 सूट उन्होंने इसलिए दे दिए कि एक तो उन्होंने अपनी तरफ से दिया, दूसरा उन्होंने अपनी सासू माँ की तरफ से दिया, और एक उन्होंने दुर्वा के लिए फ्रॉक वो लेके आए थे। दुर्वा ने इसको पहन भी लिया था, आप सबने देखा ही था ब्लॉग्स में। खोल ही नहीं रही थी इसको, यहाँ आने के बाद भी जबरदस्ती खुलवा के मैंने इस फ्रॉक को धोया है। अब छुपा के रख रही हूँ क्योंकि शादी आएगी तो उसमें पहन लेगी।
और इसके अलावा उन्होंने नवेसा को भी ड्रेस दी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, बट वो जयपुरी रह गई मामोसा के, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। बाकी आपको फिर कभी नवेसा पहने हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा जीजा ने मुझे देखो काफी सारी चूड़ियां दिलाई है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो जीजा ने एक तो मुझे ये वाला लाख का चूड़ा दिलाया था, वो खुद ही मुझे लेके गए थे साथ में, और हम दोनों ने ही मिलके इसको पसंद किया था। पूरा लाख का चूड़ा, ये बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो आप लोग। मैं शायद इसको करवा चौथ पे वियर करूंगी तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तो एक तो ये वाला चूड़ा है, पूरा सेट है, और सेकंड आपको मैं दिखा देती हूँ। लाख के कड़े चूड़े होते हैं ना, इनको इतना संभाल के रखना पड़ता है। इस बार मेरे पास काफी सारे लाख के कड़े और चूड़े हो गए हैं। सेकंड ये वाले हैं, मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि मुझसे वापस फेक नहीं होंगे, इसलिए देख सकते हो आप। इसमें ना सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, तो ये भी करवा चौथ के हिसाब से परफेक्ट है। और दूसरा ये वाला रेड कलर वाला है, पूरा मतलब 3 सेट दिलाए हैं, तीनों ही रेड कलर में है और तीनों ही बहुत प्यारे हैं। तो गाइज ये सब था जो जीजा ने मुझे दिया है सीख में, और उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उनकी जो सोच है हमारी सोच से काफी अलग है, काफी ऊपर है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। और उनका मेरा जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग है, कि क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मामीसा ने मुझे क्या दिया था। मैं लेके आई हूँ गाइस, देख के कुछ नहीं आई। तो देखो ये वाला सूट है जो मामीसा ने मुझे दिया था। देखो क्या हुआ ना कि मामीसा ने, हम लोग आए थे उस दिन गाजरी कलर का सूट पहना हुआ था, ये वाला ही था सेम ही। तो मैंने उनसे कहा कि मामीसा सूट बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा रेड में मिल जाएगा क्या, मुझे रेड में चाहिए। तो मतलब मन होता है ना किसी का, इतना मतलब कुछ लोग इतने स्वीट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, पता नहीं कैसे। तो जैसे ही मैंने उनको बोला, और मैं बस उनको यूं बोल के नॉर्मली अंदर जाके बैठी, तो फटाफट से जाके अलमीरा में से ये सूट निकाल के लेके आते हैं और मुझे दे दिया। बोले कि ये लो। मैंने कहा मैंने तो आपसे बोला था ये रेड कलर में हो, बोला रेड तो पता नहीं कब होगा तो ला दूंगी, बट ये एक पड़ा है मेरे पास, ये आप ले जाओ, आप सिलवा लेना। उन्होंने खुद के लिए सिलवाने के लिए रखा हुआ था धो के, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दे दिया। और मैंने काफी मना किया था उनको। ये ओढ़ना, इसका कलर देखो कितना प्यारा है, पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये। तो ये वाला सूट मामीसा ने मुझे दिया था, और पता है उन्होंने मुझे दिया तो मैंने ऐसे पूछा उनसे कि मामीसा ये कितने का, मतलब मुझे लगा कि मैं पैसे दे दूंगी उनको। तो इतना मतलब गुस्सा होके बोलते हैं, क्या बोले वापस बोलना, अभी बताऊं कितने पैसे का है। तो मतलब ये एक रिलेशन होता है जो, जहाँ पे पैसे सूट चीजें मायने नहीं रखती है, बस होता है।